हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विद सचिन। मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैंने मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और यह प्रतिशत चैप्टर से हैं, यानी कि परसेंटेज से। और यहां से हर छोटी बड़ी परीक्षा में कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करूंगा, तो ज्यादा देर ना करें, प्रश्नों को शुरू करें। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न क्या दिया गया, देखिए 4390675 में 9 का स्थानीय मान बताइए। और स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। यहां पर हमें 9 का प्लेस वैल्यू बताना है। संख्या क्या है? 4390675 4390675 में 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो बहुत सरल है भैया, क्या करना है, 9 के नीचे हमें 9 लिखना है और ये डिजिट कितनी है 1 2 3 4। तो हमें कितने जीरो लगाने हैं? 4 जीरो। अब यहां से हमारा आंसर आ गया। 9 का स्थानीय मान हमें पता चल गया, कितना होगा? 90,000। कितना होगा? 90,000। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो इसमें 9 है, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन इसमें केवल 9,000 है, तो यह भी गलत हो गया। और हमारा अगर बी ऑप्शन देखते हैं, इसमें केवल 900 है, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो है 90,000। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया 90,000। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। यहां से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए क्या है प्रश्न? 357.21 357.21 और इसमें पूछ रहे हैं ये 5 का स्थानीय मान। कितना पूछ रहे हैं? 5 का स्थानीय मान। तो यहां से हम बता दे रहे हैं 5 का स्थानीय मान क्या होगा भैया। ये 5 के नीचे मैं 5 लिखूंगा और ये 7 है, इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 0। और ये हमारा हो जाएगा 21 की जगह भी 0 0 लिख दूंगा ऐसे। और कभी हम दशमलव के बाद इकट्ठा 21 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम 2-1 पढ़ेंगे, 2-1 कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये सवाल में हमारा 5 का स्थानीय मान आ गया 50वां। तो ये पूछ क्या रहे हैं, 5 दसवां या 500वां? हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या 5 दसवां है? देखते हैं, 5 दसवां तो 50 हो गया। हाँ, बन तो रही है 50 ही हमारा आंसर है। 500वां तो 500वां मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा सही। 5 10 हाँ 5 10 वाला होगा। 5 दसवां यानी कि यहां आता कुछ, लेकिन यहां तो हमारा 5 10 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? बी ऑप्शन सही होगा, 5 10। हमारा ऑप्शन यहां पे होगा 5 10। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये संख्या दे रहे हैं तीसरे में, 32907 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है? बहुत सरल है। देखिए, स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय मान को हम फेस वैल्यू कहते हैं। यहां से देखना, 32907 ये पूछ रहे हैं 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताइए। अगर 7 का स्थानीय मान देखा जाए तो 70 यानी कि 70 हो गया, और 7 का जातीय मान केवल 7 होगा। तो यहां से अगर देखा जाए 7 70/7, तो इसको हम करते हैं तो कितना आने वाला? 63। यहां से आपका आंसर जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। यहां से हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये चौथा नंबर बता रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखिए, अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि वह संख्या या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी। वह संख्या या तो 1 से कटती है या स्वयं से कटती है, 1 से या स्वयं से। और दूसरी परिभाषा यह है कि उसके केवल और केवल
दो ही गुणनखंड होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो यहां पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 ही होते हैं। ये 2 से भी कटती है, 1 से भी कटती है। और 2 के बारे में ये समझ लो, 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 2 पहली वह संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा कोई भी संख्या जो सम है वो अभाज्य नहीं होगी। तो यहां से आपका ये जवाब आ गया 2। यहां से जो जवाब आ गया ये कितना आ गया, 2। ये समझ में आ गया होगा, ढंग से आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां से समझना। 5वां प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या यहां से देखना, 161, 171, 173 और 221। अब ये पूछ रहे हैं इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए अभाज्य संख्या वह होती है जो सिर्फ स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। ये देखिए अभाज्य संख्या 171 तो होगी नहीं, क्योंकि ये 19 के पाड़े में आता, 19 निम्मा 171, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है। अब यहां से देखो 161, 173 और जो 221 दिए गए हैं, 221 के नजदीक कौन सी संख्या है जो वर्ग रूप में होती है, वो 225। इसका वर्ग कितना होता है, 15। अब 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लिख लीजिए, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 और 13। अब इनमें भाग दे के देखेंगे तीनों में किससे भाग चला जाएगा। क्या 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 161 में, 161 में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है। क्या 3 से चला जाएगा, हम जोड़ के देख ले रहे हैं, 1 और 6, 1 और 6, 7 और 1 8, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा। 5 का जाएगा नहीं, क्या 7 का जा रहा, देख ले रहे, 7 दूनी 14 और फिर 2 बचे, 7 या 21। हाँ यह संख्या 7 से कट रही है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसमें भी चेक कर लो, 2 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जा सकता है, चेक कर ले रहे हैं, 1 और 7 8 और 3 11। क्या 3 का भाग 11 में जाता, नहीं जाता। 5 का देखो, 5 का जाएगा ही नहीं। 7 का देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचे, 33 हो गए, नहीं जाएगा। 11 का, 11 एकन 11, 6 बचे, नहीं जाएगा। 13 का देखो, 13 एकन 13, 4 बचे, 43 में जाएगा नहीं। तो भाई साहब हमें यह अभाज्य संख्या लग रही है। आप चौथे ऑप्शन की देख ले रहे हैं, क्या 2 से ये कटेगी, नहीं कटने वाली है। 3 से, 2 और 2 4, 1 5, नहीं कटेगी। 5 से भी नहीं कट रही है। 7 से देख रहे हैं, 7 तिया 21, 1 बचा, नहीं जा रहा। 13 का भाग जा सकता है, 13 से 2, 13 एकम 13, कितने बचे, 9, 91 हो गए। 13 7 91। हाँ यह भी 13 से कट रही है। तो देखा जाए इन तीनों में से एक ही संख्या है जो किसी से नहीं कट रही है, वो है 173। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो गया 173, यही अभाज्य संख्या है। कौन सी है, 173। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, मासा और लासा, सॉरी महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर बताइए। यहां से देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 100 से छोटी है, हमें 100 से छोटी की बात करनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। और अगर 100 से नीचे हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखें तो कितनी होगी, हमारी 97 होगी। तो ये बोल रहे हैं इनके बीच अंतर क्या है, भैया इनके बीच कितना का अंतर है, 95। कितने का अंतर है, 95। तो हमारा यहां से ऑप्शन ए सही हो गया, यहां से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, उन सभी, 7वां जो सवाल है, यहां से पढ़ो इसको, 7वें सवाल को। 7वां सवाल क्या कह रहा, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योग बताइए। यहां से देखिए
अब 17 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी नहीं है? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो संख्याएं हैं ये 17 से बड़ी नहीं है। अब इन सब का हमें योग ज्ञात करना है, तो कर लो ज्ञात। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 की 1 हासिल 2 सॉरी 1 और 1 2 हो गया, 2 और 2 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? 41। तो 41 ही हमारा आंसर सही है। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये अगला प्रश्न 8वां क्या कह रहा है हमसे? ये 8वां जो प्रश्न है ये हमसे कहना क्या चाह रहा है? देखिए 1 4 3 8 6 5 में से किससे विभाज्य है? ये जो संख्या है इन ऑप्शन में से किससे विभाज्य है? देखिए पहला ऑप्शन यहां से देखते हैं। ये जो सवाल दिया गया है 1 4 3 8 6 5, क्या ये पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन की बात क्या करेंगे? 3 4 8 इनसे काट के देख ले, क्या 3 से ये कटेगी? तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है भैया? अगर सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट रही है। क्या ये 3 से कट रही है? देखो 3 से काटने का नियम ये, पहले 3 से 3 उड़ाओ और 4 और 6 10, 4 और 6 10 और 5 15, 15 तो कट गए, बचा 1। नहीं, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्या यह संख्या जो है, क्या यह संख्या जो है 4 से कटेगी? 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, तो ये तो 4 का भाग जा ही नहीं रहा, तो यह भी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो आगे अगला देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट 8 के लिए, क्या ये कटेगी? नहीं कटेगी भैया, क्योंकि 8 का भाग 3 डिजिट में जाएगा नहीं। 8 1 8, 8 8 64 होते हैं, 65 लिखा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 से कट नहीं रही थी और 3 इसमें ऑप्शन दिया गया है, 3 इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा वाला गलत हो गया। अगर देखें तो हम चौथा ऑप्शन भी गलत कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन भी गलत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां से आप एक बार 3 से देख लो भैया, 3 से कट सकती थी क्या? ये हो गए 3 से 3 कट गए, और 4 और 6 10 और 10 और 5, अरे भाई ये 3 से कट रही है भैया, 3 से ये कट रही है, सॉरी यहां से 3 से ये कट रही है। कैसे? 3 से 3 कट गए और 4 और 6 और 5 मिला दिए 15, वो भी कट गए। 8 और 1 9, ये भी कट गई। तो यहां से देखो यह संख्या 3 से तो कट रही है, पहले ऑप्शन में 3 से तो कट रही है, लेकिन 4 और 8 से नहीं कट रही है। ये नीचे 3 से तो कट रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही है, इसीलिए सी ऑप्शन भी गलत है। पहला वाला अगर देखते हैं तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट लास्ट वाला डिजिट कितना है? 5, और 5 2 से कटता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ही सही बैठ रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही बैठ रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। आपको विभाज्यता के नियम यहां से पता होने चाहिए। अगला क्या है देखिए, 9वां सवाल ये कह रहा है निम्न संख्याओं में से, 9वां सवाल हमसे ये कह रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी 18 से विभाजित नहीं है? कौन सी 18 से विभाजित नहीं है? अब देखिए 18 से विभाजित होने के लिए किस किस से कटनी चाहिए? यहां से देखिए 18 के फैक्टर कर लो, तो 18 के फैक्टर कैसे होंगे? पहले 2 से काटोगे 9 आएगा, 3 और 3, वो संख्या पहले तो 2 से कटनी चाहिए। हाँ हमें समझ में आ रहा, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? अरे यार ये तो प्रश्न बहुत सरल हो गया। अगर 18 से कट रही होगी तो डेफिनेटली वो 2 से भी कट रही होगी, 2 से भी कट रही होगी। लेकिन भैया ये लास्ट वाला डिजिट देखना, इस संख्या का 3 है,
क्या 3 2 से कट जाता है? नहीं कट जाता। तो हमें ऑप्शन चेक ही नहीं करने हैं, लास्ट वाला ही हमारा आंसर सही हो गया, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब अगला लास्ट वाला प्रश्न देख ले रहे हैं। यहां से देखिए, ये प्रश्न बहुत सरल है, आप कर पाओगे। 10 वाला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 5 4 3 2 7 और ये स्टार बना दिया, ये स्टार की जगह मैं क्या रख दूं तो ये संख्या किससे कट जाए? स्टार यहां पर है, तो ये संख्या किससे कट जाए? 9 से। और 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो वह संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी। तो इस संख्या को विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हमें करना क्या है? यहां से देखना, 4 और 5 9 कट गए, हटा दो। 7 और 2 9, ये भी हट गए। अब मैं 3 में कितना जोड़ूं ताकि 9 हो जाए? तो 3 में हमें 6 ही जोड़ना पड़ेगा। 3 में 6 जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा, और 9 से कट जाएगा एक बार। तो इसमें हमारा ऑप्शन कहीं 6 लिखा है? हाँ, इसमें हमारा ऑप्शन 6 दिया गया है। पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा वो चौथा तो है नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको मिल पाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और अच्छी मजेदार और नॉलेज वाली वीडियो आगे पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि जितनी भी नई वीडियो आए आप तक बड़े आराम से पहुंच पाएं। तो आज यह वीडियो देखने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत सुझाव के रूप में कुछ कमेंट करना हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।